अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान गिल एक नया प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ईजी स्टे एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है। ये क्या काम करती है, कैसे ये मुल्क व कौम की तरक्की के लिए काम कर रही है, इनके जो सीईओ हैं सैयद वक़ारुल हसन शाह साहब आज हमारे गेस्ट हैं। ईजी स्टे के बारे में उनसे जानते हैं ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ये होटल मैनेजमेंट में एक तहलका हेज़ तब्दीलियाँ लेके आएगी। बात करते हैं, बहुत सारी मालूमात आपको फराहम करते हैं। चलें जी, बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी, वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं, आप खैरियत से? मज़ाज ठीक हैं आपके? बेहतरीन सर, बेहतरीन और बड़ी खुशी की बात है सर। इतना आपने ज़बरदस्त एक ऐप और एक सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान को। सर ईजी स्टे से क्या मुराद है? इमरान भाई, ईजी स्टे एक प्रोजेक्ट है जो कि टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए रन किया जा रहा है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक होटल इंडस्ट्री की प्रमोशन है और एक हमारे टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया गया दोनों साइडों पे इनके फ़ायदा दे रहे हैं। ये दोनों साइडों पे टूरिस्ट के इसमें जो मफादात हैं वो अपनी जगह पे हैं और होटल इंडस्ट्री के मफादात वो अपनी जगह पे हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये तो एक बिल्कुल इससे पहले नाज़रीन टेक्नोलॉजी हर शोबे में काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि होटल मैनेजमेंट में शायद कोई इसके अलावा भी वो काम कर रहे हों, लेकिन ये एक नई चीज़ है और ये हमने ईटीवी न्यूज़ ने ये ज़रूरी जाना कि इसके बारे में बातचीत कीजिए और वक़ार साहब आज हमारे गेस्ट हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जो ऐसे ईजी स्टे का वर्ड इस्तेमाल करने से हमें समझ नहीं आएगी। बात करते हैं जी। सर आपके ज़हन में ये ख्याल कैसे है कि आप इसी शोबे से मुंसलिक हैं? इमरान भाई, खाली मेरा ये क्वेश्चन नहीं था। आप भी अगर जाएंगे किसी भी जगह पे तो कुछ क्वेश्चन होंगे आपके ना जहन में कि कैसे पहुंचेंगे, कहाँ पे रहेंगे, क्या खाएंगे, सफ़र कितना होगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये बहुत सी बातें जो कि बंदों को कंफ्यूज करती हैं। और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि ये जो सैरो सियाहत है ये हर बंदे का काम नहीं है। जी बिल्कुल। मैंने कोशिश ये की है कि इसको प्रमोट करके आम लोगों को ये बताया जाए कि ये सारी दुनिया के लिए है, इसमें कोई तबकाती फ़र्क नहीं है, ये अमीरों गरीबों का, अच्छे बुरों का नहीं, ये हर एक के लिए है। उसमें हमारे सारे के सारे भाई शामिल हैं, कोई भी जा सकता है। लाजमी नहीं कि इसके लिए बेहतरीन किस्म की अपना कन्वेंस होनी चाहिए, बेहतरीन किस्म के होटल होने चाहिए, कोई जेब में लाखों रुपया हो तो वही बंदा अपना सैरो सियाहत कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये कोई भी बंदा इसे यूज़ करे, उसकी बजट के मुताबिक बनाया गया है। उसमें किसी किस्म का ये नहीं है, कन्फ्यूजिंग नहीं है कि हम वहाँ पे जाएंगे, कमरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, होटल होंगे या नहीं होंगे, या अगर मिलेंगे भी तो वो किस रेट में मिलेंगे, वो हमारी अप्रोच में है या नहीं है। तो इसमें बजट बंदे ने खुद डिसाइड करना है। बिल्कुल वक़ार भाई, क्योंकि हमारे पास अवामी बहुत सारे सवाल हैं और मैं चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे अवाम के आपसे किए जाएँ। उन सवालों के आप जैसे मुख्तसर जवाब दे सकें ताकि हमारे सवाल क्लियर हो सकें। सर ये बताएँ कि क्या मुल्क व कौम की तरक्की के लिए ये सॉफ्टवेयर, ये ऐप को काम कैसे करेगा ये? सर पहले इसे मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूँगा कि इमरान भाई, हमारे पास 20,000 है जी। या 20 लाख है, हमने किसी एरिया का विज़िट करना है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारी जेब में है हम वहाँ पे खर्च करके आएंगे, उस एरिया को प्रमोट करेंगे चाहने या ना चाहने के बावजूद भी। वहाँ पे हम होटलिंग करेंगे, अपना रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, लॉन्ड्री इस्तेमाल करेंगे, कन्वेंस इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे जो कुछ भी आप वहाँ पे खर्च करेंगे वो उस इलाके की प्रमोशन में हिस्सा डालेगी। सेम इसी तरह अगर इंटरनेशनली बात करें तो पाकिस्तान में ये कंडीशन है कि बहुत कम इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान में होता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में हमारे जो फॉरेनर हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, हमारा ये जो मजाज है होटलिंग का इसको प्रमोट किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए, इसमें लोग आके कंफ्यूज ना हो, वो अपने इंजॉय, अपने एंटरटेनमेंट पे फोकस करें, ना कि वो इन छोटी छोटी परेशानियों में लोग कैसे हैं, रहेंगे कैसे, नहीं वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है, नहीं ऐसा कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है, पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई टेररिज्म नहीं हो रही। वो जो पहले वाक़यात हो चुके हैं वो हो चुके हैं, उसी वजह से हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो प्रमोट नहीं हो सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें जो अमेरिकन हैं वो हमारी बातें कर रहे हैं, अपना यूके वाले, ये लास्ट टाइम में वो शहजादे भी आए हुए थे। तो ये पाकिस्तान में सुकून है तो ये लोग आ रहे हैं, नहीं तो ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी पाकिस्तान में क्या करनी है। बिल्कुल ऐसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है। अब हमने इसकी ग्रोथ करनी है, वो कैसे करनी है, वो आपने, मैंने, हर पाकिस्तानी ने मिलके इसको आगे लेके चलने की कोशिश करनी है और अपना अपना हिस्सा डालना है, ताकि खाली सिर्फ होटल इंडस्ट्री प्रमोट ना हो, खाली वो इलाका प्रमोट ना हो, पूरा मुल्क प्रमोट होना चाहिए। हमारा पूरा मुल्क इस सॉफ्टवेयर के, जैसे वक़ार साहब ने बताया कि अगर आप इसको लेके चलते हैं, इसके साथ चलते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्लियर होगी, आप यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, मुल्क को कौम तरक्की करेगी। जी बिल्कुल। जी सर,
अगला सवाल मेरा ये है, ये बताएं कि हमारे जो होटल के मालिकान हैं वो इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, हर बंदा बदएतमादी की वजह से किसी ना किसी पॉइंट पे कंफ्यूज है। हम लोग पहले जो ऐप की बात कर चुके हैं उसमें भी बदएतमादी है, ज़हन में कंफ्यूजिंग रहती है, लोग कैसे होंगे, लोग हमारा भला क्यों करेंगे, लोग हमें फैसिलिटेट क्यों करेंगे, अजीब अजीब से क्वेश्चन होते हैं हमारे साथ। वहाँ पे कौन सा रवैया अख्तियार किया जाए। सेम जो होटल मालिकान है वो करोड़ों रुपया लगा के भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो हमारे साथ कैसा है, वो हमारे जो टूरिस्ट हैं उनके साथ उनका जो रवैया है वो ठीक है, गैर मुनासिब तो नहीं है, और जो हमारा अकाउंट्स है वो मेंटेन है, उसमें किसी किस्म का अबहाम तो नहीं है, कोई शक शुबे ऐसे तो नहीं है कि जनाब हमारे कस्टमर हमारे जो रूम से उसकी रिजर्वेशन इतनी हुई है लेकिन हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस नहीं हो रहा। जी। तो कोशिश ये की गई है कि मैं अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास कुछ 4, 5, 10 होटल हैं, मैं लाहौर में बैठा हूँ, अपने घर बैठा हूँ, तो मैं यहाँ से ही उसका चेक एंड बैलेंस कर सकता हूँ और इतना मुनज़्ज़म कर सकता हूँ कि जैसे इसकी मैं सादा मिसाल इमरान भाई ये दिया करता हूँ कि हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बैंक मालिक नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता, या बैंक मैनेजर मिलता है या बैंक के बाकी जो एम्प्लॉय हैं वो मिलते हैं। तो बैंक मालिक क्यों नहीं होता? हालांकि वहाँ पे तो प्योर इसकी अकाउंट्स की बातें होती हैं, पैसा लेन देन की बातें होती हैं, लेकिन सिस्टम इतना मजबूत बनाया हुआ है कि उसको ज़रूरत नहीं है कि वो हर बैंक में हर ब्रांच में आए। तो ये इसको भी थोड़ा सा सिस्टमेटिकली किया गया है कि होटल मालिकान जिसने करोड़ों रुपया लगा के अपना इसमें इंडस्ट्री में हिस्सा डाला हुआ है, होटल इंडस्ट्री में, वो फिर कंफ्यूज क्यों है? उसको मेंटली तौर पे सुकून चाहिए, वो लाहौर बैठ के 10 नहीं 20 नहीं अपना 100 होटल चलाए, उसका अकाउंट इतना मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें किसी किस्म की वो कटिंग नहीं है, किसी किस्म का वो मार्जिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि जनाब वहाँ पे रेट कुछ डाला हुआ है, यहाँ पे कुछ डाला हुआ है। अच्छा, एक इसमें मैं एक ही पॉइंट आपको वाज़ह करूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। होटल मैं फ़र्ज़ कर लें मैं होटल मालिक हूँ, मैंने अपने रूम का रेंट डिसाइड किया 6000 जी, 6000 मैंने अपने सॉफ्टवेयर पे डाल दिया, तो पब्लिक के पास ऐप पे वो 6000 ही शो होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि मैनेजर उसे 7000 बता दे, 8 बता दे, 5 बता दे, 4 बता दे, ऐसा नहीं है। तो जो मैंने रेट डिसाइड किया वो पब्लिक के पास गया है, अब मैंने काउंटिंग ही करनी है ना कि मेरे कितने कमरे फिल हैं और कितने खाली जी, उस हिसाब से मुझे शाम को मेरे बैलेंस मेरे अकाउंट में आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा जी। ऐसे है कि नाज़रीन, मैं थोड़ा सा अपने भी अंदाज से कि आपको आपका कोई वर्कर जो इंसान होने के नाते गलतियां कर सकता है, लेकिन ये ऐप है ये गलती नहीं करेगी, जो है वही आपको दिखाएगा। आपका बजट ऐसे ही है सर जी? ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसके अलावा भी कोई इस तरह के सॉफ्टवेयर पहले पाकिस्तान में काम कर रहे हैं सर? सर सॉफ्टवेयर भी काफ़ी सारे काम कर रहे होंगे, वेबसाइट्स भी काफ़ी सारे काम कर रही हैं, और जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक ये है कि इस तरह की पब्लिकली ऐप कोई नहीं है। ये जो इस दोनों चीज़ों को मर्ज किया हुआ है, इस तरह का कोई निज़ाम पाकिस्तान में नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इजी स्टे के नाम से ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है, बड़ी खुशी की बात है। और इस ऐप को जो बनाया है सैयद वकारुल हसन शाह साहब ने इस ऐप को बनाया है, और ये पाकिस्तान के हैं। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमें अपने बंदों को, अपने जो ज़हीन लोग हैं उनको ज़रूर दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। तो सर ये बताएं कि होटल की जो लाइन है इसकी मार्केटिंग इस पर कैसे हो सकती है? देखिए जी, होटल वाले चाहें भी तो अपनी मार्केटिंग उतने अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से नहीं कर पाएंगे मेरे मुताबिक। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मुमकिन है कोई गलत बात निकल आए। हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है लाहौर में। लाहौर की आबादी है 2-2.5 करोड़, ठीक है जी। टूरिस्ट यहाँ से हिली एरियाज़ में या बलूचिस्तान में या सिंध में जाते हैं, ठीक है। अब एक एरिया से दूसरे एरिया में लोग विज़िट के लिए जा रहे हैं, मैं लाहौर में तो विज़िट नहीं करूँगा, मेरा तो अपना घर है लाहौर में। आप अगर गिलगित से हैं तो आप गिलगित में क्या देखेंगे? आप तो देख देख के थके हमें, आप ज़ाहिर सी बात है आप लाहौर में ही आएंगे। तो हमारा जो सिस्टम है इसकी मार्केटिंग का, जब हम अपनी ऐप की पब्लिसिटी करेंगे, जो जो उसमें रजिस्टर्ड होगा, जो जो होटल उसमें रजिस्टर्ड होगा, ऑटोमेटिकली उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। और अगर 2 करोड़ की मैं 2.5 करोड़ की बात करता हूँ, अगर हम सिर्फ लाहौर में इसकी अपनी ऐप की मार्केटिंग करते हैं, आपका मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि फ़र्ज़ कर लें आपका स्वात में होटल है, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड है, हम अपनी मार्केटिंग ऐप की कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, तो 2.5 करोड़ में से अगर 1% भी हमारी ऐप इंस्टॉल कर लेता है, तो इसका मतलब है कि 2 से 2.5 लाख बंदे की अप्रोच में आपका होटल आ गया है। और 2-2.5 लाख बंदे में से सारे के सारे हमारे यूज़र नहीं हैं, सारे के सारे हमारी ऐप यूज़ नहीं कर रहे। उसमें अगर फ़र्ज़ कर लें 50% हमारी ऐप यूज़ कर रहे हैं, 50% नहीं भी कर रहे, तब भी आपके होटल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतने बंदों को वहाँ पे ठहरा सकें, आप उनको फैसिलिटेट कर सकें।
तो इसलिए तो जो होटल हमारे साथ इंशाल्लाह रजिस्टर्ड होंगे उनकी जो क्लाइंट एज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये मेरे मुताबिक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, सही साहब ये बताएं, अभी हमारे बहुत सारे होटल मालिकान हमें सुन रहे हैं और वो इस बात के लिए एक सवाल मेरे सामने आया कि सर अगर आपने किसी ऐप को, वो आपके साथ कनेक्टेड हो गए और आपके साथ वो जुड़ गए, आपकी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सर जो रेट शेड डन कर दिया है आपने, कल को वो रेट शेड हम चेंज भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं वक्त के मुताबिक। कभी कोई मतलब कि मौसम के हिसाब से रेट ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, ये हो सकती है इसमें चेंजिंग? इमरान भाई हर 5 मिनट के बाद आप चेंज कर सकते हैं, अच्छा, ये रोजाना वैल्यू इसमें चेंज कर मौजूद सकते है। हैं, बिल्कुल आपके इख्तियार में, आपके कंट्रोल में। ये कंप्लीट होटल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें लॉन्ड्री है, इन्वेंट्री है, चेक इन है, चेक आउट है, फैसिलिटेट है, रूम्स की अंदर की तस्वीरें हैं, आपके वॉशरूम तक की तस्वीरें हैं इसमें डाली गई हैं, जी, ताकि लोगों को कोई भी किसी किस्म का टाइम की बचत भी इसमें। टाइम की बचत भी है। देखें, मैं जा रहा हूँ ना जी, मैं आपके एरिया में गिलगित में चला गया हूँ, तो मैं अगर गिलगित में गया हूँ तो मुझे वहाँ पे अपनी रेंज के मुताबिक, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे होटल चाहिए, तो मैं उसे सर्च करने में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। कभी मेरी बार्गेनिंग नहीं खत्म हो रही है, कभी मुझे वहाँ पे जो मुझे पसंद आ गया वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, इस तरह के काफ़ी सारे मामला हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों को, होटल मैनेजमेंट सिस्टम को और ये ऐप को, इसको मर्ज करके एक मुनज़्ज़म तरीके से बिस्मिल्लाह की गई है, ताकि हमारे जो होटल इंडस्ट्री है इसको भी अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए। और सेकेंडली ये जो हमारे टूरिस्ट है, ये बिल्कुल मेंटली तौर पे फ्री हो गए, ये इंजॉय करने गया है, ये ट्रिप करने गया है, हाँ, ट्रिप ये ही- कोई सजा पे नहीं गया, वाकई हाँ वहाँ पे जी। जाके भी अपने वो मेंटली तौर पे हिसाब में पड़ा रहे कि नहीं मैंने यहाँ पे लेना है, नहीं लेना, ये मेरे मुताबिक है या नहीं है। उसे लाहौर बैठ के 15 दिन के बाद जाना है। आप यहाँ से चेक करें, मोबाइल आपने खोला है तो आप गिलगित खोलते हैं, गिलगित के जितने भी होटल है वो सामने आ जाते हैं। आप बजट इन करते हैं, उस रेंज वाले होटल सामने आ जाएंगे, बिल्कुल सही। आपके रेंज वाले होटल जितना सामने आ मर्जी जाएंगे, वो आप उसमें सेलेक्ट कर लें। जल्दी चेंज भी हो जाता है, हर एक रेट शेड ऊपर नीचे होता है। जी बिल्कुल, आपकी जब तक तसल्ली नहीं होगी, ऐप आपको मजबूर नहीं करेगा कि ये वाला आपने होटल चेक कर लिया, जब तक आप उसकी बुकिंग नहीं करवाएंगे। जी वकार भाई, अभी क्योंकि फिर वही बात करूंगा, हमारे होटल के बहुत सारे मालकान हमें देख रहे हैं और इंशाल्लाह वो इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। इंशाल्लाह। सर आपने मुझे कहा था कि इस ऐप को इस्तेमाल करके किसी भी होटल का मालिक अपने होटल के अखराज को कम कर सकता है। सर आप ज़रा शॉर्ट टाइम में इसको डिफाइन करें, कैसे वो अपने अखराज कम कर सकता है, इसी एक ऐप से कैसे वो अखराज कम कर सकता है? देखें, हर एक को ये अंदाज़ा है कि बंदों का काम जब मशीनों ने लिया तो बंदे कम होते गए, जब बंदे कम होंगे अखराजात भी कम होंगे, ठीक है जी। और बेनिफिट क्या है कि आपको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं जिसकी आपने अभी सर्विसेज नहीं दी। एक बंदे ने एडवांस बुकिंग करवाई है, आपको 50%, 60% या 100% आपको पे कर दिया है, आना वो 4, 15, 20 दिन के बाद, तो आपके अकाउंट में वो पैसे हैं जिसकी आपने सर्विसेज नहीं दी। आप मेंटली तौर पे कितना रिलैक्स माइंड से आप बगैर अपने क्लाइंट की सर्च में आप उसकी प्रमोशन पे काम कर रहे हैं, आप उनको मजीद फैसिलिटेट करने पे गौर कर रहे हैं, आप अपने होटल को मजीद निखारने के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं और आप इस दिन आपके ये जो है वो कमरे फिल हुए पड़े हैं, आपके अकाउंट में कितने बजट है। तो इस तरह ये खाली इसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि इसकी प्रमोशन भी होगी, प्रमोशन भी होगी। हाँ, इसमें जो एक मजीद हमने अच्छा काम किया है, हमने इस पूरी टीम को इजी स्टे के एम्प्लॉय, इजी स्टे के एजेंट, इजी स्टे का जो होटल रजिस्टर्ड है उनके मालकान, इजी स्टे के जो मैनेजरशिप है उनके, और टूरिस्ट के, इन सब के बेनिफिट को एक टीम के तौर पे लेके जा रहे हैं। खाली होटल मालकान के लिए फ़ायदे नहीं है, इसमें होटल मैनेजर के लिए भी फ़ायदे होंगे, और होटल मैनेजर को इतना फ़ायदा इंशाल्लाह हो जाएगा, उसकी उतनी पे नहीं होगी जितना उसको बोनस मिल जाएगा। ये इजी स्टे की तरफ से। सर ये भी थोड़ा सा बता ही दें कि आम आदमी, क्योंकि इंशाल्लाह आपके साथ एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आम आदमी के लिए फ़ायदा इसमें इस ऐप से कैसे ले, मैनेजर और आम आदमी कैसे इससे फ़ायदा लेंगे, थोड़ा सा ये भी बता दें हमें अगर मुमकिन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ी थोड़ी मालूमात आपसे ले लें हम लोग। ये जी कमीशन है और एजेंट है, उनका रोल है। जी जी। होटल फिल नहीं होते जब तक हमें हमारे भाइयों की ज़रूरत नहीं होती एजेंट सिस्टम की, और एजेंट बंदे अपनी सर्विसेज दें, मकबूल मार्जिन दें, मैं इन पे बिल्कुल इत्फाक करता हूँ। हमारे भाई हैं, अपनी रोज़ी के चक्कर में घर से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन ब्लैकमेल ना करें होटल मालकान को, काइंडली खुदारा ब्लैकमेल ना करें। ये हमारे मेज़बान होते हैं, हम लोग इनके मेहमान होते हैं, लेकिन जब आप इनको ब्लैकमेल करते हैं तो इनके भी तेवर बदल जाते हैं। ये भी आम बंदों को उस तरह मेज़बानी नहीं कर पाते जैसे इनको करनी चाहिए।
तो इनका जो कमीशन है वो आप यकीन करेंगे 30 to 70% तक चले जाता है। इमरान भाई 30 to 70% तक इनका कमीशन चले जाता है। ये यार कमीशन लें, सर्विसेज दे रहे हैं, उनको होना चाहिए। लेकिन एक बंदे ने करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, एक बंदे ने कुछ भी नहीं, वो एक कपड़ा यहाँ पे कंधे पे रखा हुआ है, उतने पैसे वो नहीं कमा रहा जितना कि वो एजेंट कमा रहा है। करोड़ों रुपया लगा के वो नहीं कमा रहा इतने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इनको एक मुनज़्ज़म तरीके से बाय प्लान और एक मकूल जिसका जो हिस्सा बनता है, देखिए जिसने करोड़ों इन्वेस्ट किया हुआ है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, जिसने सर्विसेज खाली देनी है उसको उस हिसाब से उसका हिस्सा मिलना चाहिए। हिस्से के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लेवल के हिसाब से जी बिल्कुल, जिसका जिसका जो बनता है उसे वो मिलना चाहिए। तो इसलिए सभी जो को फायदा है इसमें। जी अब बात मैं करता हूँ इसकी मैनेजर की। इजी स्टे अपना ऐप के जरिए एक बंदा गया है, तो उसको सबसे पहले रिसीव किसने किया जी? मैनेजर ने या अकाउंट जो डेस्क पे बैठा हुआ है फ्रंट पे रिसेप्शन पे, ठीक है। जब तक हम उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे वो हमारे भेजे हुए बंदे को फैसिलिटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। जब वो चेक इन करेगा या चेक आउट करेगा तो ऐप के जरिए वो स्टार भी मिलेंगे उस होटल्स को कि आप इनकी सर्विसेज से मुतमिन हैं या नहीं है। जो बंदे उसकी जो होटल इस सर्विसेज से या जो बंदे इस सर्विसेज से मुतमिन होंगे जनाब, उनको इजी स्टे वो अपना जो कमीशन का शेयर होगा, और बहुत मामूली है हमारी कमीशन वो कोई 70% तक नहीं है। हमने बहुत माइनर सा रखा हुआ है, 15% है। उसमें भी हम लोग ये हमारे जो मैनेजर भाई हैं ये उनके लिए मैं बयान कर रहा हूँ कि उनको जनाब 5% अपने 15% में से 5% उस मैनेजर का है जिसने वहाँ पे अपनी ही सर्विसेज के पैसे हम लोग दे रहे हैं, जिसके लिए उसको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ अपना मजाज अच्छा कर ले, अपनी जो हॉस्पिटैलिटी है उसको अच्छा कर ले, फॉरेनर के साथ हमारे इंटरनल जो है ये नेशनल इंटरनेशनल जो मेहमान हैं उनको मज़ा आए कि यार किसी के पास जाके रुके हैं, सिर्फ उनको फैसिलिटेट कर दें, उसके लिए उनका जो बनता है हम उनको भी दे रहे हैं। जी वकार भाई, इसके वाले से हम लहदा आपके साथ एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज बहुत सारी बातें एक वीडियो में हम करेंगे, तो वीडियो तो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन क्योंकि ये मालूमात है जिनके हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं, आपकी खातिर हमने वकार साहब से टाइम लिया, और शुक्रिया सर आप हमें टाइम दे रहे हैं और मजीद अपने अपना कीमती टाइम निकाला हुआ है आवाम की खिदमत के लिए। जी सर, देखिए ये प्रमोशन होती है, जैसे हम लोग होटल की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, टूरिज्म की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, ये खाली उनका नहीं, इसमें हमारा भी फायदा, हम अपनी प्रमोशन के लिए भी निकले हमें, और ये हमारी प्रमोशन आप लोगों के जरिए होती है। तो ये आपका मैं ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से जो मेरी आवाज़ है पता नहीं कहाँ पे जाएगी। अभी सर मेरे कुछ एक दो सवाल और भी हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे इसी एक वीडियो में हम कर लें। सर ये बताएं कि ये इजीली हमारे काम मोबाइल के ऊपर जो एंड्रॉयड या कोई भी मोबाइल है हमारे उसके ऊपर ऑपरेट हो जाता है ये सॉफ्टवेयर? सारा सॉफ्टवेयर मोबाइल के ऊपर भी ऑपरेट हो जाता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं। और ये डाउनलोड वगैरह ये जो ऐप करते हैं वो भी इजीली? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके हर बंदे के इजी स्टे, हर बंदे की ऐसे जेब में। सही है, ये इजी स्टे है, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम की हैं, इसलिए आज हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सवाल अभी रहते हैं, वो इंशाल्लाह क्योंकि जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अभी और भी सवाल करते हैं। सर ये बताएं, अगर एक बंदा इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा है और एक नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा सर वो इससे किस हद तक फ़ायदा उठा सकता है? जो कर रहा है वो तो उठा रहा है, वो तो आपने बता दिया। जो नहीं कर रहा है ये भी एक अजीब सा सवाल है, लेकिन कुछ लोग हैं इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो भी इसमें कोई हिस्सा डाल सकते हैं? सर वो जब इंस्टॉल करेंगे तभी उसका हिस्सा होगा, बाकी उनको नुकसान क्या है मैं वो बता सकता हूँ जो इसे यूज नहीं करेगा। ये इसलिए कोई पेचीदा सा सवाल है जी। देखें वो अपने टाइम की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सबसे कीमती जो चीज है वो ये सारी बातें आपको मैंने सुनानी थी। जो टाइम है वो सबसे कीमती है, उसकी वो मेजरमेंट नहीं कर सकते कि जनाब इसका वो हमें कितना लगेगा। वो उसी तरह अपने किलोमीटर नहीं जज कर सकते कि कितना सफर है और कितना नहीं है। अंधे होके काम करेंगे। इजी स्टे आपको यहाँ से होटल के कमरे तक की रसाई के किलोमीटर बता देता है कि इतने किलोमीटर है, और उसकी टाइमिंग भी बता देता है। इसी तरह जब आपके किलोमीटर आपके कैलकुलेशन में नहीं होंगे तो जाहिर है कि आपकी गाड़ी की कंजम्पशन क्या है, आप उसकी फ्यूल की मद में कितने पैसे खर्च करेंगे आपको नहीं पता चल सकेगा। तो उसको इस तरह के बहुत से नुकसानात हैं इसमें। अल्लाह ना करे देखें हर एक अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो बंदे रास्ते में है, उजाड़ है, जंगल है, दूर दूर तक कोई अपना रेजिडेंसी एरिया नहीं है, अल्लाह ना करे वहाँ पे उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे? उनको तो समझ में नहीं आया गया कि यहाँ पे वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं।
यहाँ पे वर्कशॉप कहाँ पे है और हमने आगे सर्वाइव कैसे करना है, तो उनके लिए इंतहाई आसान है कि वो मोबाइल से अपना खोलें, उसे इजी स्टे को खोलें, उनको पता चल जाएगा कि आगे 4 किलोमीटर में या जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ पे, या मुमकिन है कि 1 किलोमीटर पीछे है, आपको कोई ना कोई रात स्टे करने के लिए जगह मिल जाएगी। जब आपको स्टे करने के लिए जगह मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको लोग फैसिलिटेट भी कर देंगे कि आपके गाड़ी का ये मसला, तो हम लोग ऐसे ठीक भी करवा सकते हैं। आप इजी होके इजी स्टे के जरिए आप सोएं और इंशाल्लाह सुबह तक आपके आपकी जो गाड़ी है सुबह तक हम लोग इसे फिट करवा देते हैं। जबरदस्त जी, वाकई इसका नाम बिल्कुल सही रखा गया, इजी स्टे। आप इसके साथ जो है ना अजय जी, और क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ये बहुत पेचीदा बातें हैं, आप गौर करेंगे, इंटरेस्ट लेके सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर सवाल का जवाब वो डिटेल से दे रहे हैं। और इसी डिटेल की वजह से अगर हम कहें कि ये वीडियो लंबी हो गई तो आपके फ़ायदे की है। सर, आप इजी स्टे का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसको, कुछ अपना अपना व्यू दिए इस पर। इमरान भाई, मुस्तकबिल का कोई भी बंदा कुछ नहीं बता सकता। हमने 2-3 साल से पहले से काम शुरू किया हुआ है और बवजह कोरोना अभी हम लोग वहाँ के वहाँ पे ही हैं। एक कुदरती तौर पे आफत आ जाती है, वहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, हम लोग हमारी जो अपनी बसारत है जज कर सकते हैं, उसके मुताबिक तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ये बहुत आगे जाएगी। और इससे हर बंदा जो फैसिलिटेट होगा वो हमें जो फ़ायदा उसने देना ही देना है, इंशाल्लाह वो दुआएं भी देगा। अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी ख़राब हो, आपके मुंह से तभी दुआएं निकलेंगी जब आप उसे खोल के अपना इजी स्टे में आएंगे। आप जिसके साथ मसला आता है उसी को पता होता है। उसी को पता होता है। बहुत शुक्रिया जी वकार भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त ऐप, इतने ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर के बारे में हमें बताया, हमारी आवाम को बताया, मुल्क व कौम की तरक्की के लिए आपने काम किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इस ऐप से किस हद तक फ़ायदा लिया जा सकता है, वीडियो देखिए, आपने नहीं समझाई दोबारा शुरू से देखें, आपको समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह आपके फ़ायदे के लिए, आम आदमी के लिए भी है, होटल मालकान के लिए भी मौजूद है इसमें फ़ायदा, मुल्क व कौम के लिए भी फ़ायदा मौजूद है, वकार भाई के लिए भी फ़ायदा मौजूद है, हमारे लिए भी फ़ायदा मौजूद है, सभी के लिए, पूरे जितने हमारे पाकिस्तानी लोग, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो बाहर के लोग हैं वो भी जब यहाँ पे आते हैं अपना होटल पहले बुक कराएं, अपने बजट के मुताबिक बुक कराएं। तो सर, वंस अगेन वेरी थैंकफुल टू यू, आप इस ऐप के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, फिर मिलेंगे, फिर नई जगह नए लोगों के साथ। देखते रहें टीवी न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज़।